पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो डीवीपीएसटी हैं वो अंतिम फेज पे हैं और रनिंग की भी डेट आ चुकी है। रनिंग की डेट जैसा कि 10 फरवरी है और रनिंग के एडमिट कार्ड 3 फरवरी से और सेकंड फेज के 10 फरवरी से आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं और कल भी इस चीज़ पे वीडियो बना दिए थे। अगर नहीं देखी आपने तो वीडियो वहाँ से देख लेना, सारी चीज़ों की आपको नॉलेज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो हैं आपके एडमिट कार्ड के फिजिकल के रिगार्डिंग। और अब हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस का जो फिजिकल मतलब फाइनल मेरिट है उसके रिगार्डिंग कि मेल और फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, क्योंकि इससे एक आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको फाइनल हो सकता है। साथ ही साथ ये जो कट ऑफ है इसे देख के आपको ये आइडिया नहीं लगाना है कि हम अगर इतने मतलब क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो रनिंग नहीं करें। रनिंग अपनी करते रहिए और बाकी जो कट ऑफ होती है एक आइडिया होता है, एक एनालिसिस होती है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। लेकिन हाँ, हमने कोशिश की है कि ये सही तक पहुँचे और पिछले जो 2 साल हैं उनके डाटा की एनालिसिस की है। साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं उसकी एक एक्यूरेट एनालिसिस करके आपको देने की कोशिश की है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा सही रहने वाली है। बाकी हाँ, आपका एक जो एग्जैक्ट आइडिया है वो आपको मिल जाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसके रिगार्डिंग कल भी कुछ कैलकुलेशन की थी जिसके हम वीडियो भी डाले थे, यहाँ आप देख सकते हैं उसमें कि डीबी में कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स फिजिकल देने वाले हैं और पासिंग रेशियो कितना रहता है रनिंग में, ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशन करके हमने समझाया था कि कितने गर्ल्स कितने बॉयज़ पास हुए हैं और यहीं से आपकी जो कट ऑफ है वो आगे आने वाली है। तो एक बार उसे देख लीजिएगा जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा और उससे आगे का कि कट ऑफ लगो लगो क्या रह सकती है वो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो टोटल सीट्स हमको देखनी होंगी, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीट्स हैं और कितने कितने कैंडिडेट्स फेल करने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूआर की टोटल सीट जो है वो 24,102 थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की 6,024, वहीं ओबीसी की 16,264। आगे चलें तो एससी की 12,650 और एसटी की 1,204। ये कुल मिला के जो टोटल सीट होती हैं वो 60,244 हो जाती हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ये चीज़ आपको पहले से भी देते हैं। वहीं हम बात करें तो कॉलिंग वैसे तो थी हमारी 2.5 गुना कैंडिडेट्स की, 2.5 गुना कैंडिडेट जो थे वो बुलाने थे, ऐसा नोटिस में भी मेंशन था। लेकिन ये कैंडिडेट्स बुलाए गए 2.89 गुना। और ये 0.39 गुना एक्स्ट्रा क्यों हुए, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे वो सारे कैंडिडेट्स बुला लिए गए जिनके सेम मार्क्स हैं। मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि कोई कैंडिडेट है जिसके अगर 220 मार्क्स हैं और ऐसे ही 10 कैंडिडेट्स हैं तो उन 10 कैंडिडेट्स को भी बुला लिया गया है, ऐसा है। तो इस वजह से जब कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो ऐसा है इनकी जो काउंटिंग है वो भी बढ़ जाएंगी और ये मेल फीमेल दोनों में ही देखने को मिला। तो यहाँ पे अब जो कैंडिडेट्स की टोटल कॉलिंग जो है वो 2.89 गुना हो गई है, ना कि 2.5 गुना। ये चीज़ हम कल भी बताए थे आपको और जो वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने बताया था कितने फेल कितने पास हो रहे हैं उस सब में। तब आगे चलते हैं, अब आते हैं मेल कैंडिडेट्स पे। मेल कैंडिडेट्स पे अगर हम बात करें तो यूआर की जो वैकेंसीज है हमारी वो 16,390 है। ये केवल मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, टोटल नहीं, केवल मेल कैंडिडेट्स की जो टोटल वैकेंसी है उनमें से जो वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स की रह रही हैं बोला हुआ इतनी है। और ये निकालें कैसे, तो सबसे पहले आप जो है अपना 20% जो है फीमेल रिजर्वेशन हटा दीजिए और वहाँ पे जितने बाकी अदर रिजर्वेशन रहते हैं, अदर एक्स सर्विसमैन ये सब, वो हटाने के बाद जो बचता है लगभग वो जो है वो ये है यूआर का, लगभग 68% रह जाता है। 32% ये टोटल हटा दीजिए बाकी सारे लोगों का, तो 68% रह जाता है। वही जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे हम बात करें तो यूआर की टोटल वैकेंसीज इतनी थी 16,390। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे 47,367 कैंडिडेट जो थे, मतलब इसके 2.89 टाइम्स ये बुलाए गए थे, इसमें से 2.89 टाइम्स बुलाए और लगभग 15% फेल हुए, तो 40,261 कैंडिडेट्स ऐसे बचे जो अभी हैं मतलब रनिंग देंगे। ये चीज़ की कैलकुलेशन जो है वो हम ऊपर आपको करके दिखा दिए थे कल कि यहाँ पे कैसे कैसे कैंडिडेट्स कितने कितने फेल हुए हैं, कितने कितने पास हुए हैं। तो लगभग जैसा कि हमने बताया था कि ये जो है फीमेल कैंडिडेट्स इतने पास हुए हैं और मेल कैंडिडेट्स इतने पास हुए हैं। तो इस तरह से भाई अगर हम बात करें वो तो टोटल था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमने यूआर का है। तो यूआर के जो 47,367 जो कैंडिडेट थे ये यूआर के पास हुए थे। वहीं उनमें से 40,261 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे डीबी में मतलब फाइनल में रहने वाले हैं। यहाँ तो जो कट ऑफ के लिए कट ऑफ पार करी थी 47,367 ने, लेकिन डीबी में पास हो पाए वो इतने हैं, लगभग 15% इसका। वहीं ईडब्ल्यूएस में भी सेम है, 4,096 कैंडिडेट्स थे, जिनमें से इसका 2.89 टाइम्स करेंगे तो 11,838 आता है। वहीं
लेकिन 11,838 नहीं है। यहाँ पे जब डीबी एंड हुआ तो यहाँ पे लगभग 10,062 कैंडिडेट जो हैं वो बच रहे हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से रनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं ओबीसी की बात करें, यहाँ पे 11,060 जो है वो वैकेंसी हैं, लेकिन यहाँ पे 31,963 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिनमें 27,168 कैंडिडेट जो हैं वो अपना रनिंग देने वाले हैं और बाकी फेल हो चुके हैं डीबी में। वहीं एससी की बात करें तो सेम एससी में यहाँ पे 8,602 कैंडिडेट्स मतलब वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे कैंडिडेट जो है इसका 2.89 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 24,867 आ रहा है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो हैं हमारे 21,131 कैंडिडेट जो हैं वो रनिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और बाकी जो रिमेनिंग लगभग 3,500 है वो फेल हो गए हैं। वहीं एसटी में भी ये देखने को मिला है 819 वैकेंसीज हैं, जहाँ पे कैंडिडेट्स बुलाए गए थे 2367 या 2,367, जिनमें से 2,011 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे रनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो है वो मेल कैंडिडेट्स को है कि कितने पार्टिसिपेट करेंगे। अब इससे एक चीज़ पता लग जाएगी कि ये वैकेंसी से कितने ज़्यादा हैं और कितने कैंडिडेट्स को फेल करना है। फिर लास्ट ईयर में एक वैकेंसी को अगर निकालने के लिए मतलब एक नंबर को बढ़ाने के लिए कितने कैंडिडेट्स निकाले गए उससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे इतनी वैकेंसीज हैं, इतने कैंडिडेट्स को निकालना है, तो लगभग कितने नंबर बढ़ाने चाहिए। ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर की 2 ईयर की एनालिसिस भी हमने की है, और उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें निकालेंगे और फिर देखेंगे भी कैसे कैसे रह सकता है। सेम ही फीमेल कैंडिडेट्स में भी 4820 यूआर की वैकेंसीज हैं, जिसमें 13,930 कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन यहाँ पे 12,537 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो हमारा मतलब फिजिकल दे पाएंगे, बाकी डीबी में आउट हो चुके हैं। ये लगभग 10% के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो फीमेल के आउट हुए हैं, ऐसा न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिला था, और भी कई सारी चीज़ों को तो उसी पे कैलकुलेशन की है, और इसकी जो टोटल कैलकुलेशन है आपको पीछे देखने को मिल जाएगी कल वाली वीडियो में, तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 1205 कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पे 1205 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3482 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे बुलाए गए थे, मतलब 2.89 टाइम्स, लेकिन 3133 कैंडिडेट ही बचे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 300 कैंडिडेट्स लगभग हैं वो हमारे फेल हो गए हैं डीबी में। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये 3252 वैकेंसीज हैं, इसमें 9,398 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, और यहाँ पे 8458 या 8,458 कैंडिडेट्स ही अपना डीबी पास कर पाए हैं। वहीं एससी की बात करें 2530 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 7,311 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, और 6579 कैंडिडेट जो हैं अपना डीबी पास कर पाए हैं। सेम एसटी में 240 फीमेल कैंडिडेट बुलाए गए थे, इसमें से 240 वैकेंसीज थी, जिसमें 693 फीमेल कैंडिडेट बुलाए गए थे, और ये 623 कैंडिडेट जो हैं वो अब फिजिकल दे पाएंगे। तो कुल मिला के ये तो हमको ये एक आइडिया लग गया कि कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे और कितने फिजिकल दे पाएंगे, मीन्स कितने फिजिकल के लिए पास हुए हैं डीबी में। तो ये मेल और फीमेल का जो आइडिया है कल एक मतलब एक्चुअल आइडिया वो हम आपको दे चुके हैं। अब बात आती है कि बाहर होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं कितने वास्तव में, कि मेल कितने हमको बाहर करने हैं, और इस हिसाब से मतलब कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो जैसा कि यूआर की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर का जो ट्रेडिशन था, जो कट ऑफ थी, उसके हिसाब से यूआर की जो वैकेंसीज थी उनमें मतलब इस ईयर जो निकलने हैं वो 23,871 जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे बाहर निकलने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर मेल के जो कैंडिडेट्स हैं आप देख लेंगे 16,390 वैकेंसीज हैं, लेकिन 40,261 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे फिजिकल देने वाले हैं। तो बाहर कितने करने हैं कैंडिडेट्स, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 23,831 कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाएंगे जो हमको बाहर करने हैं। तो एक नंबर पे लास्ट ईयर हम बात करें कि एक नंबर पे बाहर करने के लिए कितने कैंडिडेट्स हमको चाहिए थे, तो 1750 कैंडिडेट जो थे वो एक नंबर पे बाहर हो रहे थे। अगर एक नंबर बढ़ा रहे थे तो 1750 कैंडिडेट हमारे बाहर हो जा रहे थे। तो अगर उसी हिसाब से देखें तो 1750 कैंडिडेट्स बाहर करने हैं तो एक नंबर हमको बढ़ाना होगा। भाई अगर सेम यही 23,871 कैंडिडेट्स हमको बाहर करने हैं तो इसके हिसाब से आ रहा है कि आपको 13.64 नंबर बढ़ाने होंगे। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस के 5966 कैंडिडेट आपको बाहर करने हैं, और 700 कैंडिडेट्स पे एक नंबर पे मतलब 700 कैंडिडेट लगभग बाहर हो रहे थे। तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस की 8.5 नंबर इनको बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद 5966 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 16,108 कैंडिडेट्स बाहर करने हैं, और 1870 पर मतलब नंबर पे कैंडिडेट्स लास्ट ईयर बाहर हो रहे थे। तो यहाँ पे भी 806 जो कैंडिडेट्स 8.6 नंबर जो हैं वो इन्हें बढ़ाने होंगे। वहीं 12,529 जो हम बात करें कैंडिडेट्स हैं, अगर ये बाहर करने हैं तो एक नंबर पे 800 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं एससी कैटेगरी में। लास्ट ईयर की जो आप लिस्ट है पीडीएफ की तो उससे देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितने कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हो रहे हैं। तो उस हिसाब से जो 15.66 नंबर हैं एससी के वो बढ़ाएंगे तो आपका इतने कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। भाई एसटी की
अगर 100 कैंडिडेट्स पे एक मतलब एक नंबर पे 100 कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपको 1192 कैंडिडेट्स बाहर करने हैं तो 11.9 नंबर लगा वो बढ़ाने होंगे। और आप पहले ही जानते हैं कि एससी की कट ऑफ है अच्छी खासी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी इतनी ज़्यादा एससी एसटी की नहीं होती हैं और कट ऑफ जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। फाइनल कट ऑफ जो होती है वो ठीक ठाक बढ़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें कि लगभग कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ लगभग जितने नंबर यहाँ पे बोल रखा है कि इतने नंबर बढ़ाएंगे तो कैंडिडेट्स मतलब बाहर निकल जाएंगे, तो लगभग वही आपकी कट ऑफ में इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाए, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ लगभग लगभग वही रहेगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी मतलब लास्ट टाइम भले ही वो वैकेंसी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन कैंडिडेट जो थे वो 2.5 गुना ही लिए गए थे, और उसके बाद भी जो बाहर करने की मतलब चीज़ें थी वो भी ऐसी ही थी। तो उससे एक चीज़ आइडिया लग जाएगा कि एक नंबर पे लगभग इतने लास्ट टाइम हुए थे, तो लगभग इतने ही एक नंबर पे इस बार होंगे। हो सकता है थोड़ा सा मेजर माइनर डिफरेंस देखने को मिले, यहाँ पे 13 की जगह हो सकता है 13 की जगह 12 या 10 हो जाए, तो ऐसे चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे 15 की जगह 12 या 10 हो जाए, तो वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इसके आसपास ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है। मीन्स अगर आपके यूआर में है और लगभग 10 से 12 नंबर प्लस हैं, तो आप मान सकते हैं कि फाइनल की रेस में भाई ईडब्ल्यूएस में तो लगभग 8 के आसपास आपके पास हैं प्लस, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनल की रेस में भाई मेल कैंडिडेट हैं और 8.6 के आसपास आपके पॉजिटिव हैं, तो 8.6 निकला है, लगभग आप 9 भी मान सकते हैं। अगर इतने प्लस हैं तो आप मान सकते हैं आप फाइनल की रेस में। भाई एससी से आप तो 10 से 12 आपके पास प्लस हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनल की रेस में। और लगभग 8-10 नंबर ही एसटी में आपके पास प्लस है, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनल की रेस में हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही नंबर रहेगा, लेकिन हाँ इसके आसपास रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट की क्या रहने वाली है। तो भाई फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो ये यूआर के लगभग 7717 कैंडिडेट हैं जो बाहर करने हैं। भाई ईडब्ल्यूएस के 2928 कैंडिडेट बाहर करने हैं, ओबीसी के 5206 और एससी के 4049 में, एसटी के 383 कैंडिडेट बाहर करने हैं। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपके 7 से 8 नंबर अगर प्लस हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनल की रेस में। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 5 नंबर प्लस हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप फाइनल की रेस में हैं। भाई अगर ओबीसी से हैं तो 6 से 7 या 8 नंबर आपके प्लस हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनल की रेस में। और एससी में अगर आपके 8 या 7 नंबर प्लस हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप फाइनल हो जाएगा आपका। और एसटी में भी आपके लगभग 4 से 5 नंबर प्लस हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपका फाइनल हो जाएगा। ये तो था फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं 3 या 4 नंबर बढ़ेगी, तो उसका अगर हम सही से जवाब दें तो उसका जवाब यही रहेगा कि 3-4 नंबर मतलब ये तो बिल्कुल माइनर सी बात है। रीजन ये है, आप आसपास के अपने लोगों में देखोगे को मतलब रनिंग में बहुत ज़्यादा फेल होने वाले नहीं है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स की जो रनिंग है वो अपनी तैयार है, जिसके भी मार्क्स अच्छे थे उनकी रनिंग तैयार है। ऐसा नहीं है कि उनकी रनिंग में कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। तो जब ऐसा है कि रनिंग सबकी तैयार है, तो फिर रनिंग में बहुत कम फेल होने वाले हैं। और उसका रीज़न ये है, एक तो जागरूकता अच्छी खासी है पहले के मुताबिक, और दूसरा ये है कि अभी जो है रनिंग के प्रॉपर ट्रैक और प्रॉपर एकेडमी है जहाँ पे लोगों ने जाके अपनी रनिंग सही कर ली है। अगर उनकी सही नहीं हुई थी, जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्क्स अच्छे हैं और टाइम भी प्रॉपर अच्छा मिल गया 2-2.5 महीने का, तो उससे उन्होंने अपनी रनिंग भी अच्छी कर ली है। तो उससे जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो जितने भी आपको दिखेंगे, तो सबका यही होगा कि हमारी टाइमिंग आ रही है, रनिंग किसी भी टाइम ले लो। तो बस ये है, यहाँ पे जब टाइमिंग आपकी ठीक ठाक आ रही है तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स की तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर बढ़ के ही रह जाएगी। तो ये है, और बाकी जो टोटल कैलकुलेशन है वो भी हम आप करके दिखा चुके हैं। एक इवन ये भी बता चुके हैं कि एक नंबर पे यूआर में कितने कैंडिडेट्स थे, तो इस हिसाब से आपको इस बार लगभग इतने कैंडिडेट्स बाहर करने हैं तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें थी जो जिस तरह से कैलकुलेशन हो सकती थी हमने ट्राई किया। और बाकी जितनी भी चीज़ें थी उन पे सब पे हमने थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के और सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की। इवन जो कितने फेल परसेंटेज है, कितने फेल कैंडिडेट्स हैं, इस पर भी हमने कैलकुलेशन की थी। जितनी वैकेंट पे कैलकुलेशन की है वो कल वाली वीडियो में आपको दिखा रखी है यहाँ पे, तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं यहाँ आप देख सकते हैं। DVPST में कितने फेल होने वाले हैं ये भी बताया है। साथ ही साथ यहाँ पे टोटल गर्ल्स टोटल बॉयज़ कितने मतलब पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। फिर उसके न्यूज़पेपर के हिसाब से कि पहले दिन कितने फेल हुए थे, तो उसके ट्रेडिशन के हिसाब से कितने फाइनल फेल हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमने बताई हैं। और उसके बाद ये जो है आपकी फाइनल कट ऑफ है, और जिसमें जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनका भी थोड़ा सा मतलब लिया है। और साथ ही साथ एक एनालिसिस की है, इसमें ये जो टोटल सीट्स हैं ये सारी चीज़ें भी निकालने की कोशिश की कि कितनी टोटल सीट्स हैं, और उस हिसाब से सारी एनालिसिस हो पाए। और होप सो हम उसके आसपास भी लगभग पहुंच पाए हैं। और आपको लगता है कि ऐसा है तो ये बिल्कुल सही है। और आप जैसा भी अगर हम बोलें कि अगर आपको लगता है कि आपके 10 नंबर प्लस हैं और
आपका फाइनल में हो सकता है। तो बस आप ये है रनिंग अपना पूरे मन से करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि आपके 2 नंबर भी प्लस हैं और आपका मन से मतलब आवाज़ आती है कि नहीं हमारा फाइनल हो जाएगा, तो रनिंग मत छोड़िए। इवन 1 नंबर प्लस वाले को भी हम बोलेंगे कि रनिंग करते रहिए, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन आप किसी टीचर के चक्कर में मत आइए कि वो बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन 1 नंबर है तो 1 नंबर होगा, 2 नंबर है 2 नंबर होगा, क्योंकि उन्होंने 1 लाख या 1.5 लाख कैंडिडेट्स पे एनालिसिस की है। वहीं जो गवर्नमेंट है उसके पास डाटा जो है वो लाखों कैंडिडेट्स का है। तो जो 20-25-30 लाख में और 1 लाख में बहुत डिफरेंस है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बाकी नॉर्मलाइजेशन सबसे मेजर फैक्टर रहेगा, लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो लगभग कट ऑफ रह सकती है उसका आइडिया हमने देने की कोशिश की है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिए कि इतना बढ़ेगा मेरा, या फिर मेरा तो 2 नंबर बढ़ रहा है तो फिर मेरा क्या होगा। तो बढ़ना अभी आपको नहीं पता है कि आपका कितना बढ़ने वाला है, तो बस उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स थे जो बोल रहे थे कि 24 की सेकेंड शिफ्ट है, उसमें जो है नंबर माइनस हुए हैं। कई सारे चैनल्स ने बताया कि नंबर माइनस हुए हैं, लेकिन जब 1-2 और वीडियोस देखी, कई सारे कैंडिडेट्स से मिले, तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी देखने को मिले जिनके नंबर जो थे 197 198 भी थे, और उनका फाइनल नाम हुआ है, और वो 24 की सेकंड शिफ्ट में। तो उससे एक चीज़ तो पता चल रही है कि 24 की सेकंड शिफ्ट में माइनस नहीं हुए हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि माइनस हुए हैं। तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, शिफ्ट और ये नॉर्मलाइजेशन वो आपको जब देखने को मिलेगा, आपका फाइनल रिजल्ट है तब। अभी आपके हाथ में रनिंग करना, तो उस पर फोकस रखिए। और एक जो फाइनल कट ऑफ का आइडिया था वो हम आपको दे चुके हैं। फाइनल कट ऑफ ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब कह सकते हो कि ब्रह्म ज्ञान है और उससे ही सारा लिख दिया और आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस एक ये होता है कि कट ऑफ है, एक आइडिया होता है, एक अपना कह सकते हैं प्रेडिक्शन होता है, जो कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो बस ये दोनों फैक्टर्स रहते हैं इसमें, लेकिन अगर प्रॉपर एनालिसिस की है, प्रॉपर चीज़ों को देखा है, तो चांसेस ये रहते हैं कि आपका सही रहेगा। तो बस यही है, इस चीज़ को हमने करने की कोशिश की है, और होप्स आपको समझ भी आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वो खुली हुई है कमेंट बॉक्स आपके लिए। और बाकी ये जो डाटा था वो हम आपको सब बता चुके हैं, और इसका पीडीएफ लिंक भी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो वीडियो है जो हमने बनाई थी प्रॉपर एनालिसिस के लिए कि कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं कितने पास, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस ये था इस वीडियो में, होप्स आप समझ पाए होंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।